तो यार अभी जस्ट हाउसफुल 5 देख कर आ रहा हूँ। हाँ, वही फ्रेंचाइज जिसका हर पार्ट एक मेजर कंफ्यूजन के अराउंड बिल्ड किया जाता है, स्टोरी एक कंफ्यूजन के अराउंड बिल्ड की जाती है। इस बार भी वही हंगामा, वही कंफ्यूजन, वही अक्षय कुमार, और हाँ, इस बार मर्डर मिस्ट्री भी घुसा दिया गया है ताकि थोड़ा सस्पेंस का तड़का भी लगाया जा सके। मूवी शुरू होती है बिना किसी वेट के, सीधा पॉइंट पर आ जाती है। बिगिनिंग में ही मर्डर हो जाता है और अब सब पर शक होना शुरू हो जाता है। हाँ, इनका केस सीआईडी लेवल का तो नहीं है, पर फिर भी जो भी था, इन्होंने थ्रू आउट सस्पेंस तो मेंटेन किया है। मतलब पूरी मूवी में सस्पेंस अच्छे से मेंटेन किया गया है। कई सारे फनी मोमेंट्स भी हमें दिए जाते हैं। एक मोमेंट पे तो फुल ऑन हैंगओवर मूवी की भी वाइब्स मिलने लगती है, जहां सब कुछ एक रात में भूल चुके होते हैं कि रात में आखिर हुआ क्या, और धीरे धीरे पजल जुड़ने लगते हैं। अब पहले हाफ की बात करें तो कुछ जोक्स जेन्युइनली फनी थे। लाइक जेल से चाबी चुराने वाला पूरा सीक्वेंस फनी था। कारपेट में बाल वाला सीन, वो तो लिटरली पूरा थिएटर हंस पड़ा था। एंड पर्सनली जो मुझे पसंद आया वो था रितेश देशमुख के कैरेक्टर के कंफ्यूजिंग डायलॉग्स। उनको बहुत ही अच्छे से लिखा गया था। और भाई सीरियसली उस डायलॉग की जो डिलीवरी थी, उसकी जो टाइमिंग थी, वो ऑन पॉइंट थी। हर बार जब वो बोला जाता था एक अलग लेवल का कंफ्यूजन क्रिएट करता था, जो फनी लगता है। अक्षय कुमार एज ऑलवेज सबसे नेचुरल लगे हैं कॉमेडी सीन्स में। पता चलता है कि बंदा इस जोन का वेटरन है, कॉमेडी के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी है। मलाइका वाला जोक भी आउट ऑफ नोवेयर आपको हंसा देगा, लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि सब कुछ परफेक्ट है। नरगिस फकरी के कैरेक्टर की जो एंट्री होती है, वो सही बोलूं वो बहुत ही ज्यादा क्रिंज था। उसके बारे में बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। और सौंदर्य शर्मा की जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को तो बस चीप कॉमेडी सीन्स के लिए रखा गया है। मूवी में कई मोमेंट्स फुल ऑन अडल्ट जोक जोन में चली जाती है, जो सबको पसंद नहीं आएगा। यही एक्ट्रेस एंड एक्टर्स बाहर इंटरव्यू जब देते हैं तो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई ना करो बोलते हैं, बट खुद मास ऑडियंस को प्लीज करने के लिए खुद के बनाए मूवी में ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस फील होता है। कई जोक्स, कई सीन्स एंड कई कैमरा एंगल्स सिर्फ यही करने के लिए यूज किया गया है। सॉन्ग्स की बात करूं तो पहला सॉन्ग ठीक था, उसका प्लेसमेंट सही था, फ्लो में था। दूसरे सॉन्ग से लगा कि भाई यहाँ जबरदस्ती घुसा दिया गया है, बस चलो गाना बजाओ और डांस दिखाओ, खत्म करो। तो हाँ, कुछ सॉन्ग्स राइट ऑन पॉइंट हैं एंड कुछ तो भाई आउट ऑफ नोवेयर अननेसेसरी हैं। नहीं भी होते तो चलता। लाइक लिटरली नाना पाटेकर वाला जो सॉन्ग है मूवी में, वो बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी फील होता है। इंटरवल पर आए तो इंटरवल ब्लॉक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग था। सस्पेंस को जिस तरीके से मेंटेन किया गया था, लगा कि कुछ ट्विस्ट तो आएगा, लेकिन कॉमेडी हिट एंड मिस थी। कई जगह जोक फोर्स लगते हैं, कई जगह रियल हंसी भी आई है। सेकंड हाफ में बोलूंगा कि सीन थोड़ा बदल जाता है। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया। इनका कॉमिक टाइमिंग इस बार कुछ जमा नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई इन दोनों की सीन्स को और अच्छे से लिखा जा सकता था, क्योंकि भाई इनकी केमिस्ट्री तो दिखती है, लेकिन सीन में दम नहीं दिखता है। इन दोनों की प्रेजेंस से मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट आउटपुट थोड़ा फ्लैट लगा। सेकंड हाफ में नाना पाटेकर का जो डांस सीन था, वो भाई फुल ऑन क्रिंज था। ऐसा लग रहा था कि भाई इंस्टाग्राम रील बना दिया गया है, जो कि क्रिंज इफेक्ट से भर दिया गया है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि वो गाना पूरा टॉर्चर था, और फिर कॉल बैक देने के लिए फिर से बंदर वाला सीन रिक्रिएट किया गया है। उनको लगा कि ऑडियंस पागल हो जाएगी हंसते हंसते, लेकिन थिएटर में एक बंदा तक नहीं हंसा। ऐसे कई सारे अननेसेसरी मोमेंट्स और अननेसेसरी सीन्स ऐड किए गए हैं। डायलॉग डिलीवरी कुछ जगह बढ़िया है, लेकिन सेम कपिल शर्मा शो वाली वाइब आती है। मतलब वैसी कॉमेडी स्किट जब आप शो में देखते हो, टीवी पे देखते हो तो बढ़िया लगता है, लेकिन थिएटर एक्सपीरियंस के लिए वो चीज क्रिंज बन जाती है। और राइटिंग से यही इशू यहाँ भी फील होता है। जॉनी लीवर के साथ जो क्लाइमेक्स में एक सीन किया गया है, भाई उनको क्रिंज का क्राउन दे दो। एंड पर्सनली इट फील्स कि भाई कितना बड़ा डिसरेस्पेक्ट है। कॉमेडी मूवी में आप जॉनी लीवर से उनका पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे हो। सस्पेंस जो एंड में रिवील किया गया है, वो भी सॉर्ट ऑफ उतना सीरियस फील नहीं होता है, क्योंकि उस पॉइंट तक आप केयर ही नहीं करते हो कि भाई खूनी कौन है, मर्डरर कौन है। तो आप एंडिंग ए देखो या एंडिंग बी देखो, उतना फर्क पड़ने नहीं वाला है। एंडिंग को कई दूसरे कॉमेडी मूवीज की तरह पूरा केओटिक बनाया गया है, जैसे प्रियदर्शन की मूवीज में होता है। एंडिंग में सारे कैरेक्टर्स एक साथ एक लोकेशन पर आ जाते हैं एंड केओस होने लगता है। यहां पर ऐसा लगता है कि उसी सिनेरियो को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रियदर्शन की मूवीज में वही मैडनेस चार्मिंग लगती थी, यहां वो सब फीका हो गया। ओवरऑल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर आपको हाउसफुल टाइप की कॉमेडी पसंद है, जहां लॉजिक घर पर छोड़कर आना होता है, जहां हर दूसरे मिनट पे कोई चिल्लाता है, गिरता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो शायद आप ये मूवी एंजॉय कर लोगे। लेकिन अगर आपको सेटल या सिचुएशनल कॉमेडी चाहिए, जहां पर स्टोरी में भी दम हो, तो भाई ये मूवी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऐसी कॉमेडी पसंद ना होने के बाद भी, इतनी लंबी मूवी होने के बाद भी, ये कहीं पर बोर नहीं करती है। हर सीन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहती है, तो पेसिंग मेरे हिसाब से परफेक्ट है। और जैसा मैंने बोला, कॉमेडी मेरे लिए कहीं पर हिट है, कहीं पर मिस है, जो कि डिपेंड करेगा कि आपको कैसी कॉमेडी पसंद है। सो ओवरऑल हाउसफुल 5 इज अ लाउड, chaotic, sometime funny and mostly
क्रिंजी एक्सपीरियंस। एक बार देख लो, अगर फ्रेंचाइज के फैन हो या फिर फ्रेंड्स के ग्रुप में जा रहे हो तो आप ये मूवी देख सकते हो, पर हाँ फैमिली के साथ मत जाना, कई सीन्स आपको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। आपने अगर ये मूवी देख ली है तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। मिलता हूं मैं आपको फिर से किसी और रिव्यू में। टिल देन बी देसी बी नर्ड।